वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अहम खबर और बड़ी खबर, इनफैक्ट पाकिस्तान में अहम तैनातियां हुई, आपको मालूम है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपना चार्ज संभाल चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें भी हो गई हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार भी हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से इस नई अस्करी लीडरशिप की अलग अलग मुलाकातें हुई, सलामती की उमूर पर गुफ्तगू भी हुई और ब्रीफ भी किया उन्होंने यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को। इमरान खान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जानिब से भी पैगाम आया है। वो ट्विटर पर आए, नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद दी और साथ ही कायद आज़म का एक कोट शेयर किया, उसका स्क्रीन शॉट, जिसके मुताबिक मिलिट्री लीडरशिप को मिल्लत और रियासत के दरमियान एतमाद बहाल करने का कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने इस जानिब भी इशारा किया कि फ़ौज का अमल दखल नहीं है आईनी मामलात के अंदर, उसका ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी से है। और इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज महदूद रहे इस पर अमल करते हुए, जिस पर उन्हें कुछ सहाफ़ियों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि जब आपको फ़ौज सपोर्ट करी थी, आपने ये बात तब क्यों नहीं की। खैर, आगे देखते हैं कि इस मामले पे क्या सूरत हाल सामने आती है। दूसरी जानिब जो तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो पॉलिसी शिफ्ट है वो भी नज़र आ रहा है तालिबान की तरफ से भी, और अब शायद पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपना रद्द अमल देने की ज़रूरत पेश आएगी। इसके साथ साथ हम अगर इससे पहले अमेरिका तहरीक इंसाफ की चूँकि बात करें थे, तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली की जानिब भी तहरीक इंसाफ फोकस नज़र आती है। अब इतलात ये हैं कि फवाद चौधरी नवंबर में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से 2 मुलाकातें कर चुके हैं। एक तो परसों एक अपडेट आ रही थी और फिर उसके अलावा भी एक मुलाकात का इतराफ़ भी उन्होंने किया है। सो अब फवाद चौधरी ये कहते हैं कि तो मामूल की मुलाकात है जो हम करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान के सियासी फैसले, पंजाब का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। पीटीआई ने मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया है। हर सूरत सूबाई असम्बलियां तहलील करने के ऐलान किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली को बचाने के लिए कानूनी और सियासी जंग के लिए कमर कस ली है। वजीर कानून आजम नज़ीर तार को दोबारा मैदान में उतार दिया गया है, जबकि आसिफ अली जरदारी से भी मदद मांग ली गई है। इतलात आ रही हैं जी कि बाजी पलटने के लिए पीटीआई की 5 खवातीन एमपीएस समेत 25 अरकान को पंजाब असम्बली की तहलील की मुखालफत के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, हम तैनातों के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार कामरान यूसुफ मौजूद है। कामरान, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो तैनातियाँ हुई हैं और इसके बाद हमारी आपसे चूँकि बात नहीं हो सकी, हम चाहेंगे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के माजी में इस्टेब्लिशमेंट से कुछ अच्छे जो कह लेना एंड नोट कुछ अच्छा नहीं हुआ था और अब नई अस्करी क़यादत के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, आपको लगता है कि वो बहाल कर पाएंगे? और जिस तरह से उन्होंने ट्विटर मैसेज अपना दिया। देखें, सबसे पहले जो आपने तैनातियों की बात की और वो भी आर्मी चीफ की तैनाती, एटलीस्ट अब जब ये अपॉइंटमेंट हो गई है तो मुल्क के अंदर जो अफवाहें उससे पहले गर्दिश कर रही थी कि कौन आर्मी चीफ होगा, क्या आर्मी चीफ हुकूमत जो है प्रिवेल कर पाएगी, या जो आउटगोइंग जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा वो अभी भी एक्सटेंशन चाह रहे हैं या वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। तो एटलीस्ट इस राउंड की हद तक मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है उसने प्रिवेल किया है। जिनको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे उनको उन्होंने आर्मी चीफ लगाया, और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब दबाव बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये भी ढकी छुपी बात नहीं है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनकी इनिशियली वो मुखालफत कर रहे थे। और ये बात भी किसी हद तक अब दुरुस्त साबित हुई है कि ये जो लॉन्ग मार्च था उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक इस तैनाती के साथ था। जैसे ये तैनाती हुई उसके बाद उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसे वो कॉल ऑफ कर दिया। जहां तक बात है कि इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो पहले जो बिल्कुल ये सेम पेज पर थे और फिर जब उनको तरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला गया तो उसके बाद उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने खराब हुए कि इमरान खान साहब नाम ले लेकर जिन पर उनको शक था वो टारगेट करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मेरा जो ख्याल है कि ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं, कम अज कम, और गवर्नमेंट का भी एक वजह कि जो उन्होंने अपॉइंट किया है वो अपने आप को बिल्कुल डीटैच करेंगे, क्योंकि बाजवा साहब के साथ जो भी इमरान खान साहब की कहीं ना कहीं टसल थी, एक व्यू ये भी था कि कहीं ना कहीं स्टिल बाजवा साहब उनको कोई कंसेशन देने के चक्कर में थे या उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन ये जो आर्मी चीफ आए हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप को कंप्लीटली फॉर अ व्हाइल डीटैच करेंगे। उनका फोकस जो होगा वो इनवर्ड होगा कि इदारे के अंदर और खास करके जो आर्मी का जो इमेज है
उसको बहाल करने के ऊपर इनका ज्यादा तवज्जो होगी। ये इस बारे में जो कि बहुत बात हो चुकी है, तो मैं जरा जो आगे क्रिटिकल सब्जेक्ट है वो टेररिज्म के हवाले से है। आपने इस पे लिखा भी है, आज स्टोरी भी की है, और जो जंगबंदी का मुआहदा उसके खात्मे के बाद, और हमें कुछ तशवीश भी लाक है क्योंकि सरहद हमारी मशरकी सरहद और मगरबी सरहद दोनों ही वहाँ पे हालात कुछ अच्छे नहीं है। खासतौर पे हम अगर अफगानिस्तान की जानिब चले जाएं तो सूरत हाल बेहतर नहीं है। एक तो आप किस जानिब जाता देख रहे हैं सूरत हाल को, और क्या वाकई जैसे आपने इसको पॉइंट आउट किया कि शायद नई अस्करी क़यादत से कोई कंसेशन चाहिए तालिबान को, इसलिए इस तरह का थोड़ा सख्त लाइन ली जा रही है, या फिर इसके मकासद कुछ और है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कामरान। देखें, जहां तक ये कदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मामला है, ये अगर आप देखें तो बहुत से लोगों का ये कंसर्न था कि जब हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, इन्होंने सीज फायर भी किया था कि माजी में इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमेशा इन्होंने सीज फायर को इस्तेमाल किया अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वही हुआ कि सीज फायर हुई, कुछ अरसे के लिए उनकी तरफ से अटैक्स बंद हुए, लेकिन एक दफा से फिर हम देखते हैं कि इन अटैक्स में शिद्दत आ गई है। जो हालिया जो शिद्दत आई है और जो टाइमिंग है इसकी कि जब इन्होंने सीज फायर कॉल ऑफ की है, तो एक जो व्यू है वो ये हो सकता है कि जो चेंज ऑफ कमांड हुई है, क्योंकि डेफिनेटली जो नए आर्मी चीफ हैं या जो आर्मी है उनकी लेजिटिमेट कंसर्न सिक्योरिटी को देखकर करें, तो उसमें उनका मेजर इनपुट होगा जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। तो ऐन मुमकिन है कि जो टीटीपी ये चाह रही है कि जो नई क़यादत आए वो कोई पॉलिसी शिफ्ट ना लाए। मसलन अभी तक तो हम मुज़ाकरात खेल रहे थे, तो हो सकता है कि जो नई क़यादत आए आर्मी की वो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करे कि बहुत हो गए मुज़ाकरात, हमें दूसरे ऑप्शंस पे जाना चाहिए। ये एक इसका पहलू हो सकता है। लेकिन दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये एक रिव्यू बहुत जरूरी है भी, क्योंकि जब तहरीके अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आई और गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की पॉलिसी थी, जो टीटीपी की पॉलिसी थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और मुझे लगता है कि सिविलियन गवर्नमेंट ने सिंपली जो माजी की पॉलिसी थी उसको ऑन किया, और अब जब ये तब्दीली आ गई है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो नए आर्मी चीफ हैं, क्योंकि वो डीजी ISI भी रहे हैं, डीजी MI भी रहे हैं, तो वो जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो एक्सटर्नल डायनामिक्स हैं अफगानिस्तान और टीटीपी, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो डेफिनेटली there will be a review on TTP as well as on अफगानिस्तान। जिस तरह से कामरान अभी आप सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करें, हमने इसके बाद पॉलिटिकल साइड पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले हिना रबानी खर साहब के साहिबा के दौरे के हवाले से भी बात कर लें। उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया है, कुछ मुलाकातें भी की हैं। इस दौरे के हवाले से आप हमें क्या मजीद अपडेट कर सकते हैं? मकासद क्या हो सकते हैं, और जो सरहद पार दहशत गर्दी है इसके खात्मे के लिए किस तरह से इनिशिएट किया जा सकता है मजीद इस दौरे को लेके? आई थिंक ये दौरा, एक तो जब से ये गवर्नमेंट आई कोalition PDM की, ये पहला दौरा है उनके वजीर की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर। इसकी दो सिग्निफिकेंस है। नंबर वन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक तो टीटीपी की तरफ से सीज फायर का खात्मा, उसके अलावा जो सिक्योरिटी जो सिचुएशन है अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा आई थिंक इसका जो सिग्निफिकेंट पहलू है कि गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि हिना रबानी कर को वहां पे भेजें। ये पहली खातून वजीर हैं किसी भी मुल्क की जिन्होंने काबुल का विजिट किया जब से तालिबान वहां पे आए हैं। तो मैसेज पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को भी कंसर्न्स हैं, खवातीन के हकूक की बात हो, लड़कियों की तालीम की बात हो, तो हिना रबानी खर को भेज के अफगान तालिबान को ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या जो बाकी ताकतें हैं उनके साथ बिल्कुल अलाइन है। अगर आपने एंगेज करना है तो आपको इन चीजों के ऊपर कंसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है जनरल आसिम, इससे पहले भी बताओ डीजी ISI डीजी MI काम कर चुके हैं और उनका करियर बड़ा एक ब्राइट करियर है, वी नो, लेकिन आप चूंकि मिलिट्री डिसीजंस को, एस्पेक्ट्स को एंड देन फॉरेन पॉलिसी को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं अपनी जर्नलिस्टिक अप्रोच को लेकर, तो आप किस जानिब अब जाता देखते हैं? क्या मिलिट्री अप्रोच, जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, क्या वाकई कर सकते हैं? एक इसका पहलू यह है, और क्या आपके ख्याल में करनी चाहिए भी जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है? चूंकि पाकिस्तान थोड़ा सा ऑफ अप्रोच नहीं रही पाकिस्तान की इस तरफ, पाकिस्तान को सुबकी हुई, हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया पीस कीपिंग के लिए, बड़ी एफर्ट्स की और पाकिस्तान एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि तालिबान के आने के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये तो यकसर हमें जिसे कहते हैं 360 चेंज मिला रवैयों के अंदर तालिबान की तरफ से। तो आप इस पर जरा अपनी राय दीजिए। आई थिंक उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तान की तवक्कुआत थी जब अफगान तालिबान आए, और पाकिस्तान ने जो टीटीपी के मतलूबा अफराद थे जैसे ही तालिबान आए उनको वो फहरिस्त भी दी, और पाकिस्तान की शायद ये तवक्को थी कि कम से कम जो अफगान तालिबान हैं वो टीटीपी को अपने इलाकों में जगह नहीं देंगे या कम से कम उनको वहां से निकाल देंगे। लेकिन
पाकिस्तान के लिए मसाइल तब बढ़े जब अफगान तालिबान ने ये करने से इनकार कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारा जो इस वक्त बड़ी तरजीह है वो दाइश और जो दूसरे ग्रोह हैं टीटीपी, क्योंकि हमारे साथ मिल के अमरीकियों के साथ लड़ती रही है, तो हम ये कर सकते हैं कि अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करके आपके इनके साथ मुज़ाकरात करवा सकते हैं, आपके साथ इनकी सुलह करवा सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान के पास उस पर कोई ऑप्शन नहीं था और पाकिस्तान ने उसको एक्सरसाइज किया। अब ये जो भी ऑप्शन था इसके अंदर भी थोड़े डिफरेंसेस मौजूद थे। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस को या अफगान अमूर को लोग देखते थे, वो कहते थे कि अगर हमने मुज़ाकरात करने भी हैं तो बरह रास्त टीटीपी के साथ मुज़ाकरात ना करें बल्कि अफगान तालिबान के जरिए करें। लेकिन उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत थी, जो जनरल बाजवा थे, जो डीजी ISI थे, उन्होंने इस एडवाइस को नहीं माना और उन्होंने बराह रास्त मुज़ाकरात किए। अब मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात कभी दरवाजे बंद नहीं होते, पाकिस्तान बराह रास्त मुज़ाकरात ना करे और वो जो पॉलिसी थी कि आप इनडायरेक्टली अफगान तालिबान के जरिए पैगाम भिजवाएं या बातचीत करें, ये उसमें शिफ्ट आ सकती है। बाकी ये ऑप्शन मौजूद है क्योंकि हम जो गेन किया था टेररिज्म के खिलाफ वो उसको जाहिर है कि अनडू तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और नई जो क़यादत आई आर्मी तो बैठ के जो है आई थिंक ये स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया कामरान। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान साहब ने जो सूबाई असम्बलियां छोड़ने के फैसले की बात करें तो इमरान खान साहब ने एक टफ टाइम तो दिया और हुकूमत के लिए थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन भी बना दी है। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शोशा है, इसको इन्होंने इतना डेफिनेट या इम्प्लीमेंट नहीं होगा इसके पर। आपको लगता है कि हुकूमत इस हवाले से कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बना सकी क्योंकि इमरान खान साहब जो इस पर मशावरत करेंगे उस इम्प्लीमेंट भी करेंगे? आई थिंक जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो तो एक तो मुझे तो पता है कि बेशक ये बिलावल साहब जो बयान दें या बाकी जो हुकूमती वुज़रा हैं, ये ज़्यादा कि पब्लिक पोस्चरिंग होती है। असल में कहीं ना कहीं वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरा, जहां तक इमरान खान साहब की बात है कि क्यों लोग उनके इस बयान को सिर्फ धमकी समझते हैं, वो समझते हैं कि वो यू टर्न ले लेंगे, क्यों अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। दूसरा ये है कि जब से उन्होंने ये ऐलान किया था उसके बाद से अब तक काफी दिन हो चुके हैं। होना तो यही चाहिए था कि इनको फौरी तौर पर, अगर वो वाकई संजीदा थे, वो अपने चीफ मिनिस्टर्स को कहते कि वो असेंबली रिजॉल्व कर देते। मेरा जो अपना मानना है कि अगेन ये इमरान खान साहब ने एक टैक्टिकल मूव किया है कि ये ऐलान करके, क्योंकि आपको ये पता है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल हैं, जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट के अलावा भी अगर एस्टेब्लिशमेंट को भी देखें तो वो समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत को किसी ठिकाने लगाना, IMF के को बहाल करवाना। पीछे अगर इलेक्शंस होंगे तो मजीद हालात खराब होंगे। लेकिन तो शायद इमरान खान साहब को लगता है कि, मैं एक बात कर लूं, इमरान खान साहब को ये लगता है कि अगर वो ये थ्रेट देंगे तो हो सकता है कि उनका जो नए आर्मी चीफ आए हैं, नई जो अस्करी क़यादत है, उनके साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो जाए। ये फिलहाल मुझे इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी लगती है। ये भी इंटरेस्टिंग है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी कल एक मूव किया है पंजाब में। अप्रैल के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि बल्दियाती इंतखाब कराएंगे। तो आई थिंक ये बिल्कुल अच्छी पॉलिटिकल मूव नहीं होगी अगर PTI पंजाब बल्दियाती इंतखाब से पहले दे दे या छोड़ दे। ये दोनों सूरतों में अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब है कम से कम अप्रैल तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं करने वाली PTI, ऐसा लगता है कल के इस फैसले से। देखें इमरान खान साहब को भी पता है कि फर्ज करें कि वो KP और पंजाब हुकूमतें छोड़ देते हैं, असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं। आपको पता है कि अब जो आइन के तहत वहां पे केयर टेकर सेटअप आता है और केयर टेकर सेटअप आता है ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट होती है आउटगोइंग उनके ताबन से। और ये बहुत बड़ा आपको एडवांटेज होता है कि जब इलेक्शंस में जाएं और आपकी हुकूमतें हों, पंजाब डिसाइड करता है कि अगला कौन हुकूमत बनाएगा। तो इसलिए उनके लिए इतना आसान फैसला नहीं होगा, बावजूद इसके कि वो पॉपुलर हैं। अगर वो पंजाब की हुकूमत पहले छोड़ देते हैं और बेशक अर्ली इलेक्शंस भी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एडवांटेज जो फेडरल गवर्नमेंट को या PMLN को मिल जाए, क्योंकि वो उनके लिए मैदान खाली छोड़ देंगे। तो आइडली सिचुएशन तो यही है कि इमरान खान साहब उस वक्त जो असेंबलियां छोड़ें जब वाकई में एक इलेक्शन की डेट आ जाए। अगर उससे पहले छोड़ते हैं तो जाहिर है कि फिर चीजें बहुत सी मुश्किल से दो चार हो जाएंगी। तो यही वजह है कि अभी तक वो ऐलान जरूर किया है लेकिन उस थ्रेट को अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो मुख्तलिफ अपने ऑप्शंस जो हैं अभी भी उनको देख रहे हैं। इमरान खान साहब अभी अपने मुख्तलिफ ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, ये सिर्फ थ्रेट है, अभी इस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर और तज्जियाकार। वेरी मच कामरान कि आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे।